एक आदमी जिसने लद्दाख के बच्चों की पढ़ाई बदल दी, सैनिकों के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए, आइस स्तूपा बनाकर पानी बचाया, और वही आदमी आज एक देशद्रोही कहला रहा है। नाम है सोनम वांगचुक। इन्होंने सच बोल दिया और मोदी सरकार डर के मारे इनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आइए आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लद्दाख में हो क्या रहा है। 26 सितंबर को दर्जनों पुलिस ऑफिसर वांगचुक के घर पर घुसे। बिना कोर्ट ऑर्डर के तलाशी, फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छीन लिए गए। फिर एनएसए के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनकी वाइफ घंटों तक कुछ नहीं जान पाई। एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, इनकम टैक्स नोटिस दिए गए और सीबीआई की चेकिंग शुरू कर दी गई। पहले वो शांत तरीके से अनशन कर रहे थे। आज हमारे आमरण 35 दिन के अनशन का तीसरा दिन है। पदयात्रा निकाली, लोगों से मिले। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन। लेकिन जब उन्होंने बार बार सच बोला, वही सच उनके खिलाफ चार्ज बन गया। याद रखो, ये जो इंसान को आज टारगेट किया जा रहा है, उसने ही SCMOL के जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बच्चों की पढ़ाई सुधार दी थी। रोट लर्निंग की जगह प्रैक्टिकल स्किल्स दी, जिससे कि आज लद्दाख के बच्चे एजुकेटेड हो पाए। आइस स्तूपा बनाए, यानी कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाकर पानी स्टोर किया। फार्मर्स की लाइफ इजी कर दी। हमारी इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए, जिससे सैनिकों को रात में बर्फीली जगहों पर स्टे करने के लिए ईजी हो जाए। बॉयकॉट चाइना जैसे कैंपेन चलाए, वॉलेट से जवाब देने को बोला, देश हित में एक्टिव रहे। और अब वही इंसान एंटी नेशनल हो गया। लद्दाख के लोगों की मांगे बिल्कुल क्लियर है। पहला है स्टेटहुड, अपनी असेंबली चाहिए, अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है, क्योंकि लोकल लेवल पर ही प्रॉब्लम्स को बेस्ट टैकल किया जा सकता है। अब कोई दिल्ली से बैठ के इन प्रॉब्लम्स को थोड़ी समझ पाएगा। दूसरा है 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल प्रोटेक्शन है जो कि ट्राइबल एरियाज को मिलता है, जमीन, रिसोर्सेज, जॉब्स और कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए और सेफ्टी के लिए। ये ऑलरेडी हमारे देश में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास है। तीसरा है लोकल जॉब एंड रिप्रेजेंटेशन, लेह और कारगिल के लिए बेटर रिप्रेजेंटेशन हो और लोकल रिजर्वेशन दिया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई मांगे ऐसी नहीं कि ऊपर से आ गई, अचानक से लोग ये मांगे उठाने लगे। बीजेपी ने 2029 के अपने खुद के मैनिफेस्टो में लिखा था कि 6 शेड्यूल पर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अब तक इस बारे में एक बार भी बात नहीं की। और जैसे जैसे लद्दाख के लोग अपनी मांगे उठाने लगे, सवाल पूछने लगे कि भाई आप लोगों ने तो खुद ही बोला था, अब क्या हुआ, तो वही लोग अब एंटी नेशनल बन गए। लेकिन ये नया नहीं है, यही पैटर्न हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी देखा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी देखा और कई सारे और डिसेंडर्स में देखा। पहले कैरेक्टर एसेसिनेशन करो, जैसे कि कोई एडिटेड क्लिप्स चलाओ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात बोल दो और फेक नैरेटिव फैलाओ। और दलाल मीडिया तो इनकी है ही इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए और इनको पुश करने के लिए। और फिर ऑफिशियल एक्शन ले लो, जैसे IT नोटिस, CBI और NSA के तहत इस चीज़ को जस्टिफाई कर दो। और अगर आवाज़ इससे भी नहीं रुकती तो फिजिकल सप्रेशन करो, टीयर गैस, लाठीचार्ज और कभी कभी गन तक। यही तरीका उन डिक्टेटर्स का भी था जो हिस्ट्री में चले गए। जब सच खड़ा होता था, जब सच की आवाज़ बढ़ने लगती थी तो उन्हें वो दबा देते थे। और मोदी सरकार भी यही स्ट्रेटेजी अपना रही है, क्योंकि सच बताऊं तो उन्हें सच्चाई से डर लगता है। आवाज़ दबाने की मशीन सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चलाती है, साथ में उनका IT सेल और कुछ दलाल मीडिया हाउस भी इसमें माहिर है। मिनटों में नैरेटिव बना देते हैं। सोनम वांगचुक के केस में उन्होंने यही सेम चीज़ की। उनकी एक एडिटेड क्लिप्स चलाई गई जिसमें वो बोल रहे थे कि चाइना को रास्ता दिखाओ। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। पूरा वीडियो आप अगर देखोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये एक लॉन्ग वीडियो का बस छोटा सा पार्ट है, जिसको कि बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के चलाया जा रहा है। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो कह क्या रहे थे। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम और तो और उनकी पुरानी फोटो जो कि पाकिस्तान की थी उसको चलाया गया और दिखाया गया कि ये देखो इनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है, जबकि वो पाकिस्तान का तो फुटेज था, मैं मानता हूँ वो रियल फुटेज है, लेकिन वो वहाँ एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे और वहाँ तो मोदी जी की तारीफ भी की थी उन्होंने। देखो आज की रियलिटी सिंपल है, अगर कोई आपसे सवाल करे तो एलिगेशंस फैलाओ, फिर लोगों की परसेप्शन बना लो और बाद में ऑफिशियल एक्शन को जस्टिफाई कर दो। सोनम वांगचुक बार बार नॉन वायलेंस की बात करते रहे। उन्होंने गांधी की राह फॉलो की, हंगर स्ट्राइक्स की, पीसफुल मार्चेस किए
और फिर भी उन पे ये एक्यूज लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने हिंसा भड़काई। ये देखो, गोदी मीडिया वालों के कुछ थंबनेल्स आप देखकर आप बता सकते हो कि वो किस टाइप का नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एकदम डबल स्टैंडर्ड है। जो इन लोग हिंसा भड़काने वाले स्पीचेस देकर उनकी स्पीचेस रिकॉर्डेड हैं, वो मुश्किल से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? और पीसफुल वॉइस को क्रश करना उनकी हैबिट बन चुकी है। और लद्दाख में बेरोजगारी भी एक अलार्मिंग इशू है। रिसेंट सर्वे ने बताया कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, वहाँ पे भी ग्रेजुएट, बहुत सारे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, लगभग 26.5% है, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 13.4% है। और ये फ्रस्ट्रेशन वहाँ के स्ट्रीट्स पर दिख भी रहा है। लोग जॉब, आइडेंटिटी और लैंड सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हिस्ट्री में जब भी डेमोक्रेसी ने अपनी आंखें बंद की है, डिक्टेटर स्टाइल सप्रेशन बढ़ा है। रिसेंटली नेपाल गवर्नमेंट ने भी यही गलती की। लोगों की आवाज़ को सुनने के बजाय उन्होंने लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की और रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा। और वही गलती आज मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे रिपीट कर रही है। लोगों की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करके, सुन के उन पे एक्शन लेने के बजाय उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि डिक्टेटर्स चाहे जितने भी पावरफुल थे, टाइम के साथ उनकी पॉलिसीज उन पे ही बैकफायर कर गई। आपको ये हिस्ट्री उठाकर देखना चाहिए। यहाँ अगर सच में गवर्नमेंट देश के बारे में सोचती है तो लोगों की लेजिट मांगे सुनो। 6 शेड्यूल, स्टेटहुड, लोकल जॉब्स, इन पे एक्शन लो। सच दबाने से जीत नहीं होती है। ये सिर्फ एक डरे हुए डिक्टेटर की हरकतें हैं, एक पावरफुल डेमोक्रेटिक लीडर की नहीं। और आपको भी एक बात याद रखनी होगी कि अगर आज सच बोलने पर किसी को जेल में डाला जा सकता है और मीडिया मशीन और उनकी IT सेल उनकी इमेज को एक झटके में ख़त्म कर सकती है, यहाँ तक कि देश के लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी, तो आप सोच के देखो कि अगर कल को आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। शिकायत करना तो दूर की बात है, आप उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप इनसे क्वेश्चन करो, इस चीज़ पर बोलो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, पोस्ट करो, टैग करो। जो प्रॉमिस किए थे इस बैरी सरकार को याद दिलाओ कि आखिर तुमने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया। क्योंकि डेमोक्रेसी तब तक ही जिंदा है जब तक जनता सत्ता से सवाल पूछती है। तो जय हिंद।